साधना पंचकम में 5 श्लोक में एक बहिरंग साधना बताई है और एक अंतरंग साधना है। अंतरंग साधना मनन, चिंतन, ध्यान, निधिध्यासन, उसे अंतरंग साधना कहते हैं। बहिरंग साधना श्रवण, कर्मयोग, ये बहिरंग साधना। तो पहले 2 श्लोकों में बहिरंग साधना बताई और दूसरे श्लोक के निचली लाइन से ब्रह्म एकाक्षर श्रुति शिरो वाक्यम समाकरण, इस लाइन से अंतरंग साधना बताई। उस अंतरंग साधना में क्या करना है वो भी बताया है। तो अंतरंग साधना है अपनी चिंतन मनन करना और मनन करके तर्क के अनुसार मनन करना है। दुस्तर्का सुविरम्यता, जो दुस्तर्क है इलॉजिकल थिंकिंग को छोड़ना है। और मनन से हमारी संशय की निवृत्ति होती है। श्रवण से ज्ञान होता है, मनन से संशय की निवृत्ति होती है और निधिध्यासन से उस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होती है, ज्ञान में परिपक्वता मिलती है। उस ज्ञान के साथ, उस आत्म तत्व के साथ हम एकरूप होते हैं। सो श्रवण वी अंडरस्टैंड, मनन आवर डाउट्स गेट क्लियर एंड विथ निधिध्यासन द नॉलेज बिकम फर्म। ये 3 साधना है, जैसे वरण, आवरण और रमण। वरण करो, फिर आवरण हटेगा ही हटेगा विद्या श्रवण के द्वारा, फिर मनन और फिर निधिध्यासन, उसमें आत्मा में रमण करना। तो आत्मा में रमण करने के लिए कहा शुद्ध व्याधि चिकित्सतम, जो एक तो अन्न प्राक्षरम जो हम करते हैं अन्न को, वो भिक्षा समझकर करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना शरीर को जरूरत होती है। स्वादन्नम न तो याच्यतम, अपनी जरूरत की इच्छा, जरूरत की वस्तु को प्रकट नहीं करना चाहिए। स्वादन्नम न तो याच्यतम। और जो विधिवशात प्रारब्ध अनुसार जो कुछ प्राप्त होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। और द्वंद्व को शीतोष्ण यानी द्वंद्व को सहन करो, तितिक्षा को बढ़ाओ। और अपना समय, जो साधक उस तत्व को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। कौशिपादी जितना हो सके उतना टाइम को सेव करे। वो टाइम जो है, वो समय जो है, उस आत्म तत्व के चिंतन में लगाए। और उदासीन, किसी की साइड नहीं लेना, अपने तत्व में स्थित होकर समाज में जन कृपा नहीं, जितनी जरूरत है कृपा उतना ही लेना, बार बार लोगों से मांगना नहीं। जन कृपा। अभी आखिर में भगवान कहते हैं एकांते सुखम आस्यताम, सबसे ज्यादा जो सुख है वो एकांत में है। साधक तो एकांत में रहता है, जो ब्रह्मचारी होता है, सन्यासी होता है, वो एकांत में रहता है। लेकिन जो गृहस्थी है वो एकांत में कैसे रहे? तो कहाँ पूरे दिन में कुछ समय तो ऐसा होता है कि जहां आप अकेले होते हैं, जब सारे सो जाते हैं रात को, everybody goes to sleep, at that time you get your own time, वो आपको समय मिलता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी कोई इतने जल्दी कोई जागते नहीं है, तो उस समय जो टाइम मिलता है उस समय आप क्या करो, ध्यान करो। हमारा ध्यान नहीं होता, समय नहीं मिलता। समय मिलता है, समय को देखना है। इसलिए एकांते सुख अमास्यता परतरे चेत सुख। फिर एकांते यानी ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना कम करे। एकांते ये साधक के लिए कहा, जो सन्यासी है, लोगों से ज्यादा मिलना, गपशप करना, तो वो नहीं करना। और परतरे, पर यानी वह, पर अलग, तर, परतरे समाधीयताम, सम्यक समाधीयताम, सम्यक आधान, अपने बुद्धि को उस आत्म तत्व में विलीन करना है। यानी यह जो उपाधि है मन और बुद्धि, इसको यहाँ पे स्थित करना है। मन न मना भाव में चलना चाहिए। यानी मन में अभी कोई जब ध्यान करते धीरे धीरे उस ब्रह्माकार
अखंडाकार वृत्ति का हम ध्यान करते हैं, तो अखंडाकार वृत्ति ने क्या किया, सारे वृत्तियों को निरसरण किया, सारे वृत्तियां हटा दी मन से, और केवल एक ही वृत्ति रही, अहम ब्रह्मास्मि और ओमकार। अगर आप ओम का उपासना करते हैं तो वही रहा। तो उस वृत्ति ने मन शांत हुआ, चित्त एकाग्र हुआ, और आखिर यही वृत्ति रहती है। That thought alone remains. No other thought comes and disturbs our mind. And then slowly that thought also dissolves. वो विचार भी छूट जाता है, वहाँ कुछ नहीं रहता। You alone remain. स्थितः, सम्यक स्थितः। तो मन को उस आत्मा में लगाना है। फिर कहा सर्वत्र व्याप्त। फिर तीसरी साधना कही कि अपने मन को सब जगह दृष्टि, सब जगह उस परमात्मा को देखना। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तद्बाधितम दृश्यताम। उस पूर्णात्म ब्रह्म को देखना है। वह ब्रह्म सब जगह व्याप्त है, जो मेरे अंदर है, जो चैतन्य मेरे अंदर है। मदात्मा सर्वभूतात्मा। गुरु स्तोत्र में एक स्तोत्र आता है ना, मद आत्मा सर्वभूता। मेरी जो आत्मा है सर्वभूतों की आत्मा है। तो यहाँ का सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करना। तो दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। कैप्सूल क्या है, दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। वी कैनॉट चेंज द वर्ल्ड बट वी कैन चेंज। हम लोगों को बदल नहीं सकते, हमें खुद को बदलना है, हमारी दृष्टि को बदलना है, हमारी सोच को बदलना है। इसलिए कहा दृष्टि ज्ञानमयम कृत। अपने दृष्टि को ज्ञानमय उस नॉलेज में लगाइए। किस नॉलेज में, अहम ब्रह्मास्मि। पश्येत, सी ब्रह्ममयम जगत। जब अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी हो जाएगी तो सब जगह आपको एक तत्व दिखाई देगा। व्यवहार अलग होगा, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से ये समझ में आ गया, सब में वो एक तत्व है। व्यवहार होगा त्रिगुण के द्वारा ही व्यवहार होगा, ये बात निश्चय समझ लेना। व्यवहार में राग द्वेष होगा ही होगा, यू कैनॉट चेंज। कर्म त्रिगुण से ही होता है, कर्म राग द्वेष से ही होता है, लेकिन उस कर्म करते समय व्यवहार में भी जो इनर कोर है जो सबका, वो क्या है, ब्रह्म, वो देखना है। पश्येत ब्रह्ममयम जगत। पूरी सृष्टि में उस ब्रह्म तत्व को देखना है। फर्स्ट यू सी दैट कॉन्शियसनेस, वो परमात्मा को एक मूर्ति में देखिए। इसलिए आलंबन दिया गया है कि एक पूजा इसलिए करी जाती है कि उसमें आप उस परमात्मा का क्या करिए, देखिए, उस परमात्मा को देखिए। वो आलंबन है। वो है क्या मूर्ति, पत्थर की बनी हुई है। शिवलिंग क्या है, आखिर पत्थर ही है ना। उसमें हम अध्यारोपित करते हैं कि वो है। अध्यारोप यानी आरोप, सुपर इम्पोज करते हैं कि वो है वहां। वो इसलिए वो फिर पूजा की जाती है। वो पूजा भी क्या है, हमारे सारे पंच महाभूत हम वहां अर्पण करते हैं। आज देखेंगे क्या है पूजा।
हमारे जो पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर वो हम अर्पण करते हैं, और आखिर वो जो प्रदक्षिणा करते हैं, वी सरेंडर अवर सेल्फ, यही पूज। फिर उस परमात्मा जो मूर्ति में वो सब जगह है, यही उसकी सृष्टि जो है उसी की है। पेड़ पौधे, वृक्ष, लताएं, फूल फल, ये सारे उसी के, नदी सभी उसी के, सारे मनुष्य पशु पक्षी उसी के हैं। जड़ भी वही है, चेतन भी वही है। तो जड़ के साथ भी हम व्यवहार करते समय हम क्या करते हैं, उस वस्तु को लात मारते हैं, ये मानिए वही जो देयर व्हाई और व्हेन ही इज देयर इन देयर। उसमें भी आप देखिए ना, पशु में भी वही है, पक्षी में भी वही, हम उनको भी मारते हैं। एक ज्ञानमयीम पश्चित ब्रह्म, दृष्टि ज्ञानमय करनी है, और फिर उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को सब जगह देखना है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग जानी। सब जगह वही है, तो किससे द्वेष? आप जिससे द्वेष करते हैं, इसका मतलब आप हम अपने आप से द्वेष करते, तभी हम दूसरे से द्वेष करेंगे। द्वेष हो ही नहीं सकता, सभी में वही है। सो कहा सर्वत्र ज्ञानमयीम, सर्वत्र ज्ञानमयम जगत। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिधम बाधितम। जगत को कैसे देखना है? बाधित वृत्ति से देखना है। बाधित वृत्ति यानी क्या? आकाश नीला है, हाँ नहीं है, लेकिन जब हम आकाश को देखते हैं हमें ये ज्ञान है ना, स्काई इज नॉट ब्लू, इट इज फॉर्म। When we see, we know it is not blue. In the same way, when we see the world, we know the world is not there. It is परमात्मा। क्लियर हो गए? जगत बाधित वृत्ति से जगत को देखना है। जगत पश्चित ब्रह्ममयम जगत, यानी वी नो, इवन हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, वो ज्ञानी कर्म करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये पता है कि ये जगत नहीं है, ब्रह्म ही है, उसका ही स्वरूप है। तो बाधित वृत्ति से जगत को देखना है। प्राक कर्म प्रविलाप्यता। प्राक कर्म यानी प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। अभी हम जो कर्म करते हैं उस कर्म को कहा जाता है अभी हम कर्म कर रहे हैं, और आगामी कर्म, और ये कर्म जो हम करते हैं वो संचित हो जाता है। देयर इज अ बैंक, भगवान बैंक कॉल्ड एज बैंक ऑफ स्टोरेज। जैसे हम अपने धन बैंक में इन्वेस्ट, सेविंग में डालते हैं या एफडी में डालते हैं। एफडी में जो मैच्योरिटी होती है, जो इंटरेस्ट होता है, वो आपके सेविंग अकाउंट में आता है ना। तो संचित कर्म, जो अभी किए हुए कर्म संचित होते, स्टोर होते हैं, वो जब फ्रक्टिफाई होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो प्रारब्ध बनते हैं। क्लियर? प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चितिबलात् नाप्युत्तरे श्लिष्यताम। जो प्राक कर्म है यानी प्रारब्ध कर्म, उसको भोगिए। पर जो ज्ञानी होते हैं उनके संचित कर्म जो है, ज्ञानाग्नि भस्मसात् कुरुते, उस ज्ञान अग्नि में ये संचित कर्म जल जाते हैं। अभी आगामी कर्म जो भी करते उसके फल उसको नहीं मिलता है। किसको? ज्ञानी को। अज्ञानी को मिलता ही है। हम जो अभी कर रहे हैं वो स्टोर होता है संचित में। संचित जब पक जाता है वो प्रारब्ध बन जाता है, और प्रारब्ध बनकर हमें भोग देने के लिए अभी आता है। प्रारब्ध के अनुसार हमें शरीर मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार हमें
परिवार मिलता है, प्रारब्ध के अनुसार हमें हमारे बच्चे, वैसे हमको इस प्रकार के बच्चे मिलते हैं, प्रारब्ध के अनुसार धन मिलता है, सब कुछ जो मिलता है प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। प्रारब्ध के अनुसार ही हमारा शरीर में रोग होता है, ये हमारे प्रारब्ध का ही फल है। प्रारब्ध के अनुसार मित्र शत्रु में बनता है, ये प्रारब्ध है। शत्रु मित्र बनता है, ये सब प्रारब्ध, इस जो कुछ भी है ये प्रारब्ध में लिखा है। प्रारब्ध के कारण आपको अन्न भी मिलता है, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। साधु को भी अन्न मिलता है प्रारब्ध के कारण, और साधु के जीवन में भी भोग आता है, प्रारब्ध में है लिखा हुआ तो उसके जीवन में भी भोग आएगा। प्रारब्ध में नहीं है तो उसके जीवन में भोग भी नहीं आएगा। कंफर्टेबल लाइफ जो आप बोल तो वो इसलिए आई है उसके जीवन में कि उसने पूर्व कर्म का संचय है, वो प्रारब्ध बन के आया है। और एक साधु के पास कुछ नहीं है, वो प्रारब्ध कर्म, अगेन उसके पास कुछ, उसने कमाई नहीं की थी, उसको मिला नहीं। वो प्रारब्ध कर्म जब आता है, वी कैनॉट, हम छोड़ नहीं सकते, हमको लेना ही पड़ता है, हम चेंज नहीं कर सकते प्रारब्ध कर्म। शरीर को रोग हुआ, कुछ हुआ, कैन वी चेंज अवर बॉडी? मन को रोग होता है, कैन वी चेंज अवर माइंड? नहीं कर सकते, उसको भोगना ही पड़ता है। तो प्रारब्ध को भोग कर ही वो नष्ट होता है। इसलिए कहा, जब तीर छोड़ते हैं ना, धनुष्य से जब तीर छोड़ा जाता है, तीर छोड़ने से पहले आपको देखना पड़ता है कहां आप छोड़ रहे हैं। और तीर जब एक बार वो धनुष्य से तीर छूट गया, वो वहां जाकर उसको नष्ट करके ही आएगा, वही खत्म होगा। उसी प्रकार जो कर्म हम कर रहे हैं अभी, वो प्रारब्ध बनकर फल देकर वो नष्ट होता है। तभी वो कर्म, जब उस प्रारब्ध कर्म को हम भोगते हैं, तब जाकर वो कर्म नष्ट हो गया। क्लियर? तो प्राक कर्म प्रविलाप्यतम, यानी और संचित कर्म ज्ञानी का नष्ट होता है। और जो अभी कर्म कर रहे हैं, वो आगामी कर्म, अभी जो कर्म हो रहा है, उस कर्म का फल ज्ञानी को नहीं मिलता है। वो ज्ञानी उस कर्म को, जो स्थितप्रज्ञ है, जो आत्म तत्व में विलीन हो गए, उस कर्म को वो नहीं लेता है। और उस कर्म को उसके जो शिष्य, उसके जो अनुयायी हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, उस कर्म का फल उसको मिलता है, वो लेते नहीं हैं। और कहाँ प्रविलाप्यता, यानी दूसरी, जैसे वहां पर कहते हैं कि यहाँ कि कर्म का संबंध जो होता है वो कर्ता से होता है। अभी कर्ता ही नहीं है, कर्ता मर्ज हो गया, कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी, जीव भाव गए, चला गया, तो उसके लिए प्रारब्ध भी नहीं है। ज्ञानी के लिए कोई प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध हमारे लिए दिख रहा है कि वो प्रारब्ध कर्म भोग रहा है, क्योंकि ज्ञानी जो है, महात्मा जो है, वो उपाधि से ऊपर उठा है, उस आत्म तत्व में रमण कर रहा है। तो शरीर को रोग होए, कुछ होए, उससे उसके चित्त में कुछ फर्क जाना नहीं जा सकता। अज्ञानी के जीवन में कुछ हो गया, वो दुखी सुखी होगा, लेकिन ज्ञानी प्रारब्ध कर्म ज्ञानी को नहीं, इसलिए नहीं है, ज्ञानी के दृष्टि से वो कर्म ही नहीं है, क्योंकि कर्म तो नष्ट हो गए। लेकिन जो ज्ञानी को देखते हैं, लोग तो देखते हैं ना, तो उनके दृष्टि से वो लगता है कि ये इतने अच्छे कर्म, इतने अच्छे सत्संग करते, इतना अच्छा ये कर रहे हैं, फिर भी इनके जीवन में कष्ट क्यों है, शरीर को पीड़ा क्यों है? उनके दृष्टि से कुछ नहीं है। जैसे हमारी जो
छाया होती है, उस छाया पर कोई चल के गए तो हमको कुछ कष्ट होता है क्या? छाया को किसी ने कुचल दिया, कुछ कष्ट नहीं होता कि वो छाया है, मैं जानता। इसी प्रकार ज्ञानी के लिए शरीर क्या हो गया? नष्ट हो गया। उसे तंग करे, कोई उसका मान करे, कोई उसका अपमान करे, इज नॉट बॉदर। प्राक कर्म्य प्रविलाप्यताम प्रारब्धम तिह भुज्यताम, जो प्रारब्ध है उसको वो भोगो और नष्ट करो। यहाँ पर उससे आगे कर्म नहीं होता है। आखिरी लाइन में कहा प्रारब्धम नश्यताम, संचित कर्म तो नष्ट हो गए, उसके और कोई कर्म नष्ट नहीं रहते। तो ज्ञानी के आगामी कर्म भी नहीं है, संचित कर्म भी नहीं है, केवल बचते हैं कौन से कर्म? प्रारब्ध कर्म। वो भी लोगों की दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से वहां प्रारब्ध भी नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित हुआ है। जो साधक है उसके लिए आगामी कर्म भी है, संचित कर्म भी है और प्रारब्ध कर्म भी है। ये तीनों साधक अवस्था में है, ज्ञान में स्थित नहीं, उनके लिए सारे हम कर्म है। तो प्रारब्ध को भोगो, प्रारब्ध से भागा नहीं जा सकता। लेकिन जब दृष्टि में ज्ञान हो जाएगा और सृष्टि में जगत बुद्धि, हम सृष्टि में ब्रह्म बुद्धि देखेंगे, तो धीरे धीरे वो प्रारब्ध का असर हमारे चित्त पर कम होता रहेगा। चित्त समाहित होना चाहिए, यही साधना है। आखिरी लाइन में कहते हैं अथ पर ब्रह्मात्मना स्थियताम, अथ henceforth स्थियताम, स्थियताम रहो, कहाँ पर? पर ब्रह्म में स्थित रहो, वहां पर उस ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त करो। अतः पर ब्रह्मात्मना स्थियताम, कि अहम ब्रह्मास्मि, इसमें वो स्थित हो जाते हैं, वो ब्रह्म ही बनकर रहते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही बनता है। यानी उसका जीव भाव जो है वो चला गया, जीवत्व नष्ट हो गया, परमात्म स्थिति में एक रूप हो गया। क्लियर? मर्ज हो गए, ज्ञानाग्नि में वो मर्ज होता है। संचित कर्म जो है, प्राक कर्म यानी संचित कर्म, वो ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाता है। अभी जो हम कर्म करते हैं वो संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और कालांतर में वो फ्रक्टिफाई होते हैं, मैच्योर होते हैं, हमको फल देने के लिए। प्रारब्ध के अनुसार शरीर मिला, ये प्रारब्ध कर्म है।
प्रारब्ध के अनुसार हमारे शरीर के अवयव चलते हैं, ऑल द किडनी, हार्ट, ये सभी प्रारब्ध के कर्म के अनुसार चलते हैं। प्रारब्ध के अनुसार हमारे संबंध भी प्रारब्ध के अनुसार है। कोई हमारा ही बेटा हमसे जमता नहीं है, ये बनता है, शत्रुता होती है उससे। कोई सेवा देता है, ये सारे हमारे प्रारब्ध कर्म हैं। लेकिन ये प्रारब्ध कर्म मिलेंगे ही मिलेंगे। वो प्रारब्ध कर्म जैसे सेविंग अकाउंट में जो है आपके जो एफडी है वो वैसे की वैसी रहती है ना। एफडी आप तोड़ते नहीं, जब इमरजेंसी हो वो एफडी रहती है। लेकिन एफडी जब मैच्योर होती है, जो इंटरेस्ट आता है ना 3-3 महीने 6 महीने में, वो 1 साल में, वो इंटरेस्ट कहाँ आता है? सेविंग में आता है। वो सेविंग का इंटरेस्ट आप लेते हैं कि नहीं? उसी प्रकार हम अभी जो कर्म करें वो संचित में जाता है, और संचित मैच्योर होकर अभी प्रारब्ध शुरू हो गया। हमारा शरीर जन्म हुआ, वहां से प्रारब्ध शुरू हुआ। लेकिन अभी इस शरीर में जो हम कर्म हमने किए वो संचित में जा रहे हैं। उस संचित ज्ञानी के जो प्राक कर्म प्रविलाप्यता में जल जाते हैं। उसको फल देने के लिए आगे उसका यानी उसका उस ज्ञानी का आगे जन्म नहीं है, फिर से रिटर्न नहीं है। गीता में कहा ना अभी 15वें अध्याय में, फिर से वापसी नहीं है। लेकिन जो जीव भाव में है, जिसका जीव भाव नहीं चला गया, उसके संचित कर्म नहीं जल जाते ना आगामी, उसके आगामी कर्म अभी चल रहे हैं और संचित बनेंगे, संचित प्रारब्ध बनेंगे। ज्ञानी के केवल प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं, वो भी लोगों की दृष्टि से। ज्ञानी की दृष्टि से प्रारब्ध कर्म भी नहीं है। अभी जो कर्म कर रहे हैं वो संचित भी बनेगा, साथ में वर्तमान में भी उसको कुछ करते हैं। अभी जो कर रहे हैं उसका वो संचित होगा, उसका फल अभी नहीं मिलेगा। कालांतर में वो फल प्रारब्ध बनकर आएगा। हाँ, अभी जो हम पूजा पाठ जो भी करते हैं प्रारब्ध के अनुसार हमें उसका फल तो भोगना है। प्रतिकूल परिस्थिति आती है, लेकिन हमने अच्छा कर्म किया, भले कर्म कर रहे हैं, अच्छा कुछ भजन कुछ जप करे, तो उस समय उसका जो प्रारब्ध का प्रतिकूल परिस्थिति का जो इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। उस समय आपको मदद करने के लिए कोई ना कोई वहां पर उपलब्ध होता है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं भक्त को नष्ट होने नहीं देता ना, नाश होने भक्त की मैं सुरक्षा करता। अगर हम भजन कर रहे हैं तो भगवान हमारी सुरक्षा अवश्य, भले ही वो हम प्रारब्ध के अनुसार हमें भोग रहे हैं, लेकिन उस भोग का फल कम होता है अगर ये हम अध्यात्म मार्ग में, यानी उस भोग को, उस प्रतिकूल परिस्थिति को फेस करने के लिए हमारे अंदर शक्ति आती है, धैर्य आता है, बल आता है। और एक अज्ञानी है जिसने कुछ भजन पूजन कुछ भी नहीं किया, उसके जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थिति इधर के उधर होता है जीवन, तो ही कैनॉट फेस, वो जीवन की परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ होता है। और आखिर वो निर्णय क्या लेता है? अपने जीवन को नष्ट करना। वो विचार कहां से आया कि उसके पास कोई बल नहीं था ना, सहारा नहीं था। सहारा कहां से आएगा? सहारा आएगा वो नकारात्मक सोच जो इतनी तीव्र बनी, वो नकारात्मक सोच डिसीजन क्रिया की नष्ट होना है। उस सोच को नहीं बदल सके। क्यों नहीं बदल सका? क्योंकि प्रार्थना का बल नहीं था, अध्यात्म बल नहीं था। अध्यात्म अगर बल होगा तो वो आपको रोकेगा ही रोकेगा। क्योंकि वो अध्यात्म बल जो है वो आपको
धैर्य देगा, सामर्थ्य देगा, बल देगा। इसलिए कहा ये मन जो है हमारा बहुत दुर्बल है, ये मन अध्यात्म से मजबूत हो सकता है। दुर्योधन भी धर्म को जानता था, धर्म को नहीं जानता था ऐसा नहीं। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। वो धर्म को भी जानता था, अधर्म को भी जानता था, लेकिन व्हाट ही सेड कि मैं जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। और अधर्म क्या है ये मैं जानता हूं, इधर अधर्म का फल मैं कुछ गलत कर रहा हूं ये मैं जान रहा हूं, आई नो आई एम डूइंग रॉन्ग, बट मैं उसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि बुद्धि वैसी बन गई है, बुद्धि नकारात्मक हो गई है। भजन का बल होगा, अध्यात्म का बल होगा तो उस धर्म को धारण करने की शक्ति मिलेगी। भगवान ने पांडवों की सहायता क्यों की और कौरवों की क्यों नहीं की? हाँ हाँ हाँ, वो धर्म के पथ पर थे और बार बार भगवान को पुकारते थे ना, उसकी सुरक्षा में थे। और दुर्योधन उसको सेना पे विश्वास था, भगवान पर विश्वास नहीं था। उसको लगता था ही इज अ मैजिक, वो कुछ मैजिक करने वाला है, जादू टोना करने वाला, ऐसा दुर्योधन को लगता था। लेकिन पांडवों की निष्ठा पूरी ईश्वर पर थी। हमारी निष्ठा कहां है? हमारी निष्ठा संसार में, विषयों में है। जब प्रभु में निष्ठा हो जाएगी, समर्थ हो जाएगा। हमने इसलिए मैंने कहा वरण, आवरण और हरण, रमण, ये तीन चीजें हैं। सिंपल बात, एंड प्यूरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। वरण होगा तो चित्त शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हमारा वरण ही नहीं कि होगा तो कर्म तो हम कर रहे, कर्म संचित कर्म बनेंगे, वो आगामी कर्म बनेंगे, आगामी कर्म संचित बनेगा, संचित प्रारब्ध बनेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ज्ञान, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसके संचित कर्म जलकर भस्म होते हैं उस ज्ञान अग्नि में। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा है गीता में, ज्ञानाग्नि भस्मसात करो। हाँ, प्रारब्ध उसके लिए उसके दृष्टि से प्रारब्ध भी नहीं है, लोगों के दृष्टि से लग रहा है वो प्रारब्ध उसको भोग रहा है, उसको शरीर को कष्ट हो रहा है, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई मान कर, इस उन लोगों को लग रहा है। लेकिन उसकी दृष्टि से, इसलिए मैंने कहा हमारी छाया पर कोई थूके, हमारी छाया पर कोई चल के गए, कुछ तकलीफ होती है, कुछ, वो हमारी छाया है। लेकिन शरीर को कुछ करे तो हमें लगा, शरीर को किसी ने काटा तो मुझे दर्द हुआ, उसको वहां छाया को किसी ने तलवार लगाई, दर्द नहीं। तो ज्ञानी दृष्टि कहाँ है? उस छाया से। ये उसके शरीर पर दृष्टि नहीं है, उसकी दृष्टि है ब्रह्म में। तो वी हैव टू, ज्ञान यानी वो विजन चेंज करना, हमारे दृष्टि चेंज करनी है। दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्ये ब्रह्ममयम जगत। ये दृष्टि में, इस दृष्टि आंखों में दृष्टि, विजन हमारा क्लियर नहीं है। विजन में अभी भी द्वैत है, विजन में अभी भी राग द्वेष है। उस विजन को, उस दृष्टि को राग द्वेष से हटाकर वहां पर उस विजन में, दृष्टि में परमात्मा को लाने का प्रयास करिए। इसलिए
हमारे हिंदू संस्कृति में कहा आप पूजा करिए, मंदिर में जाइए, ताकि एटलीस्ट वहाँ पर आपको ईश्वरत्व की भावना मन में आए। वो जो मंदिर में जाते हैं, मंदिर का जो ऑरा होता है वो शांत होता है कि नहीं, और उस क्षण हमारा मन भी शांत रहता है। कि वहाँ ऑलरेडी वो मौजूद है, इसलिए वहाँ हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन वो दृष्टि वहीं पर सीमित नहीं करनी है, उस सब में वही है। पूरी सृष्टि ही उसी की है, पूरी सृष्टि में उस तत्व को देखना। इसलिए भगवान खंबे से भी प्रकट क्यों हो गए? ही एज इजनेस, सत भगवान का स्वरूप है, सत चित और आनंद। सत रूप में भगवान सब में है। इज वस्तु नहीं है अनुभव आता है, कि वस्तु है रूप में अनुभव आती है। माइक इज, टेबल इज, चेयर इज, सब इज है ना, है, ये है, वो है, नहीं है ऐसा हमारा अनुभव नहीं है के रूप में अनुभव है। तो है जो है वो सत स्वरूप है। जड़ में, चेतन में सब चीज है के रूप में अनुभव में आती है। तो सत रूप में परमात्मा सब जगह है। चित यानी प्रकाश, चित यानी चैतन्य, सत चित आनंद ये स्वरूप है ईश्वर का। चित रूप में जहां चैतन्य है, जहां जीवन है, यहां जीवन है, ये जड़ है। टेबल जड़ है, ये जड़ है, सब जड़ है। लेकिन जहां शरीर जड़ है, इस शरीर में चैतन्य है ना, इसलिए हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारे रिस्पॉन्स हो रहा है। तो इसमें लाइफ है। पशु पक्षी में लाइफ है, तो वहां चैतन्य, लेकिन वहां चैतन्य का प्रभाव कम है। अच्छा, तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद। जड़ में आनंद नहीं है, पशु में आनंद है, वो भी सुख भोगते हैं, मनुष्य में आनंद। तो हैज सत भगवान का एक स्वरूप जो रूप अंश है वो सब में है, सतरूप में। लेकिन चित्त और आनंद सभी में नहीं है। चित्त और आनंद कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है। तो उस स्वरूप को, वही मेरा स्वरूप है। इसलिए मैं हमेशा, कोई मरना चाहता है क्या? Nobody wants to die. That means I want to remain permanent. ये जो इच्छा हमारी है, ये कहां से आई है? उस ब्रह्म से आई है। ये वही मेरा मूल स्वरूप है, लेकिन उसको सुपर इम्पोज किया मैंने शरीर पर। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। एक मरणासन व्यक्ति भी वो जीना ही चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। ये वहां ब्रह्म से है। फिर वो हमेशा आनंद में रहना चाहता है कि नहीं, हम सबको जो सुख चाहिए वो शाश्वत सुख की ही हम कामना करते हैं। कोई अशाश्वत सुख नहीं चाहता है, लेकिन मिलता है अशाश्वत सुख ही मिलता है। लेकिन नश्वर चीजों में हमने शाश्वत सुख की अपेक्षा की है। वी हैव सुपर इम्पोज हैप्पीनेस इन द इनर्ट ऑब्जेक्ट। जड़ वस्तु में हमने सुख की अपेक्षा की है कि सुख जो है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही आनंद स्वरूप, ये है। तो ज्ञानी के कर्म जो है, आगामी कर्म जो होते हैं, जो कर्म अभी कर रहे हैं,
उस कर्म का फल संचित में नहीं जाता है, क्योंकि संचित भस्म हो गया ज्ञान में। वो कर्म जाते किसको है फिर, ये भी प्रश्न आता है। तो ज्ञानी के कर्म जो है, उसके अच्छे बुरे कर्म, ज्ञान के पश्चात वो कर्म ठीक होते हैं, कई बार गलत भी हो सकते हैं। तो उस कर्म का फल उसके अनुयायी को, उसकी जो सेवा करते हैं, उसको जो तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, उन सबको एक कर्म जाता है। जो सेवा करते हैं उनके लिए अच्छे कर्म जाते हैं, और जो उनकी बुराई करता है उनके बुरे कर्म वहां जाते हैं। एक साधु की कोई सेवा करता है, उसके कर्म फल उसको नहीं मिलता है, वो उसकी सेवा करने वाले को मिलता है। और एक साधु को कोई तंग करता है तो उसके जीवन में वो जो गलत कर पाप है, वो पाप कर्म उसके जीवन में मिलता है। वो उसका पाप पुण्य का फल साधु को नहीं मिलता। संचित नष्ट हुआ, रहा बचा क्या, प्रारब्ध। प्रारब्ध उसकी दृष्टि से प्रारब्ध भी नहीं है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध भोग होगा ही होगा। अगर उसके प्रारब्ध में अच्छा कंफर्ट्स है तो उसको अच्छा कंफर्ट मिलेगा। प्रारब्ध में अपमान है तो अपमान ही मिलेगा। इस साधु का कोई कोई अपमान ही करता है। भिक्षु गीता में अगर आप पढ़ेंगे तो साधु की इतना अपमान कर रहा था, कोई थूक रहा था, कोई चप्पल उठा के फेंक रहा था, इतना दर्द दिया, लेकिन वो साधु शांत था। भिक्षु शांत था। तो ये जो है फल जो है उसके प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन उसके अनुसार वो प्रारब्ध भी नहीं है, तो वो भोगता है। और उस परम ब्रह्म में उसकी शरीर जब छोड़ता है तो उसकी विदेह मुक्ति होती है। जब शरीर था तो जीवन मुक्त होता है, और शरीर छूटने के बाद उसकी विदेह मुक्ति होती है। विदेह मुक्ति शरीर यानी जो सूक्ष्म शरीर है और जो कारण शरीर है, कारण शरीर ज्ञान अग्नि में भस्मीभूत होता है। कारण शरीर ये वासना जल जाती है, इसको कारण शरीर कहा है। अज्ञानी का ही कारण शरीर की यात्रा, सूक्ष्म शरीर की यात्रा चलती रहती है जब तक इस तत्व तक नहीं पहुंचता। कि ज्ञानी का ये जो कारण शरीर है, वासना और अविद्या, ये भस्म होता है ज्ञान अग्नि में। उसकी कोई वासना शेष नहीं रहती। जो बची खुची वासना भी है वो जल जाती है। और ज्ञानी जो कर्म करता है, ज्ञानी का कर्म जो है वो समष्टि के कर्म के अनुसार वो कर्म करता है। उसका अपना कोई संकल्प नहीं होता, वो समष्टि के संकल्प को लेकर कर्म करता है। इसलिए अगर हमारे गुरुदेव का ही कार्य आप देखें, स्वामी राम विवेकानंद का कार्य देखें, तो इतना बड़ा कार्य एक व्यक्ति कैसा कर सकता है? इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इतने आश्रम कैसा हुआ? ये समष्टि का संकल्प था। गीता ज्ञान यज्ञ प्रचार केवल भारत में न रहकर पूरे विश्व में गीता का प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद जी ने भी पूरे विश्व में भी किया ना। यूएस में भी गए थे वो, शिकागो में। कैसे हुआ? और उस समय विवेकानंद के इसमें तो
टाइम में इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी. हाउ इट वॉज. नाउ टुडे मीडिया इज वेरी स्ट्रांग. दैट टाइम मीडिया इतनी स्ट्रांग नहीं थी. गुरुदेव के जमाने में मीडिया, पहले तो पत्र व्यवहार हुआ था करता था ना, लेटर्स होते थे. आजकल मीडिया इतनी स्ट्रांग. उस समय इतना होना होने के बावजूद उनका कार्य देखे. इट इज ईश्वर की योजना. ईश्वर की जो योजना होती है, संकल्प होता है, वो इस ज्ञानी पुरुष के माध्यम से जीव के, जो अज्ञानी जीव के कल्याण के लिए कार्य करते हैं. वो अपने लिए नहीं करते. समस्त जन कल्याणे. क्या श्लोक है? निरतम करुणामयम. समस्त जन की कल्याण के लिए. वेद व्यास जी ने क्यों किया? वेद व्यास जी ने शास्त्र नहीं लिखा होता, आज हम यह बैठते भी नहीं है. हम ये पढ़ते भी नहीं. शंकराचार्य नहीं होते तो भाष्य भी नहीं मिलता हमको. शास्त्र तो हमारा चला ही जाता, क्योंकि हमारे आशय देश पर कितने लोगों ने आक्रमण किया. सभी बौद्ध धर्म फॉलो कर रहे, जानने जा रहे थे उस समय. तो ये महात्मा आते, वो भगवान उनके माध्यम से, जब जब धर्म के अधर्य आती, ज्ञानी होते, भगवान इन ज्ञानियों के माध्यम से कार्य करते हैं. तो पर ब्रह्मात्मना स्थियताम, ये है कल्मिनेशन. रहना कहाँ है? उस ब्रह्म में स्थित होना है. देश बेगाना है, एक दिन जाना है. तो जाना कहाँ है? इस पर ब्रह्म में जाना है. जितनी भी आप साधना करो, विशिष्ट अद्वैत करो, द्वैताद्वैत करो, द्वैतवाद करो, अद्वैत पे ही आप सबको आना ही है. अद्वैत यानी पर ब्रह्म आत्मनि स्थियता. उस पर ब्रह्म आत्मा को, जीव को आत्मा में स्थित होना है. जीवत्व नष्ट होना ही है. जीवत्व नष्ट यानी कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव का नष्ट होना. अहंकार, जो अहम अहम है, हम, ये मेरा, मैं करने वाला हूं, मैं सब कुछ करता हूं, ये जो अहंकार है, ये अहंकार नष्ट होता है और शुद्ध स्फुरति स्वयं परम पूर्ण सत. सत स्वभाव तो वस्तु भाव का. तो सद्भाव में, उस परम आत्मा में स्थित होना है. सारे साधनाओं का फाइनल कल्मिनेशन, पर्यवसन जो है, वो आत्मा में रमण करना है. इसी को कहा है रमण. इसी को कहा है रासलीला. ये जो रासलीला है, वो जीवात्मा और परमात्मा एक रूप हो गए. ये है रास. तो आप, सबसे पहली साधना है कर्म. फ्रॉम वेयर टू बिगिन? कर्म. कर्म को विहित कर्म में, कर्म हम करते हैं तो कहाँ? उस कर्म को धर्म के अनुसार कर्म करिए, विहित आचरण करिए, निषिद्ध आचरण का त्याग करिए. ये फर्स्ट कर्म. देन उस कर्म को कर्मयोग में मर्ज करिए. कर्मयोग यानी मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, वो देश के लिए या ईश्वर के लिए कर रहा हूं. ये भाव मन में आना चाहिए. घर भी चला रहा हूं, ये प्रभु के लिए कर रहा हूं. घर मैं सारे बच्चों को देख नहीं सकता, लेकिन मेरे घर में जो बच्चे हैं वो प्रभु के लिए हुए, मैं उनकी सेवा से मेरी प्रभु की सेवा हो रही है. ये भाव जब आता है, इसी को कहा है कर्म योग. ये कर्मयोग जब जीवन में आएगा,
तो ये कर्म जो है अधर्म जब आएगा, ये धर्म हमें सत्संग में अवश्य लेकर आएगा। और सत्संग में जो हम श्रवण करते हैं, वो श्रवण कर्मयोग के द्वारा ही परिपक्व हो सकता है। चित्त शुद्ध जब होता है तो श्रवण के द्वारा जो ज्ञान है वो ज्ञान समझ में आता है। जीवन में कर्मयोग नहीं है, कितना भी हम श्रवण करें, माइंड प्यूरिफाई नहीं है तो श्रवण का फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा वर्ण जो है संसार का है। तो वर्ण कर्मयोग होगा तो श्रवण हो गया। श्रवण से जब समझ में आता है, पकड़ में आता है, देन वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज इन अवर लाइफ। उस ज्ञान को हमारे जीवन में उतारने का हम प्रयास करेंगे। प्रयास में उसको कहते हैं साधकत्व। देन ही स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट नॉलेज, दैट इज कॉल्ड मनन। तो मनन में कैसे रहना है, तर्क नहीं करना, दुष्तर्क नहीं करना है, ये सब साधना वहाँ बताए। तो साधना फिर ध्यान में कहाँ, एकांत में रहकर ध्यान करो। फिर मनन के द्वारा हमारे संशय की निवृत्ति होती है। जब संशय की निवृत्ति होती है, उस मन को, अभी मन से सारे संशय निमिट गए, अभी मैं जान गया हूँ मैं वही हूँ, मैं ये नहीं हूँ, तो धीरे धीरे मन जो है, निधिध्यासन जब होता है, मन ध्यान अवस्था में मनन जब होता है तो हम नेगेट करते, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। गो ऑन, थिंक अबाउट इट। One day you think about your body, one day you think about your mind, one day about body, intellect, पंचकोश, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इसके ऊपर विचार करके, उनको नेगेट करके, फाइनली what remains is that pure consciousness, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं तो यह अखंडाकार वृत्ति के ऊपर, इसी को कहा है निर्गुण ध्यान, और एक है सगुण ध्यान। दृश्य और दृष्टा ध्यान में दृश्य से हटाकर चित्त को दृष्टा में लगाना है। ये दृश्य, शरीर दृश्य है, जगत दृश्य है। जो दृश्य है वो नश्वर है और जो दृष्टा है वो शाश्वत है। तो मन भी दृश्य है, वो भी मैं नहीं हूँ। इंद्रियां दृश्य है, वो भी मैं नहीं हूँ। बुद्धि भी दृश्य है, वो भी मैं नहीं हूँ। तो मैं बुद्धि का साक्षी, वो दृष्टा है। इस भाव में उस दृष्टा साक्षी, उसी को आत्मा कहा, उसी को परमात्मा कहा है, उसी को ब्रह्म कहा है। ये सारे शब्द एक ही है, ब्रह्म। डोंट गेट कंफ्यूज व्हेन यू लिसन ऑल दिस वर्ड्स। अतः प्ररब ब्रह्मात्मना स्थियता, उस आत्मा में स्थित होना है, ये हमारा लक्ष्य है। अभी उस लक्ष्य में आप कर्मयोग से भी जा सकते हैं, भक्ति योग से भी जा सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट पर, यहाँ से एयरपोर्ट पर जाने के लिए रास्ते अलग अलग है होंगे, लेकिन फाइनली आप इस रास्ते से भी गए, उस रास्ते से भी, दयानंद बांदुड़कर रास्ते से गए और किसी रास्ते से गए, तो फाइनली आपको कहाँ आएंगे? आप एयरपोर्ट पर ही आएंगे। आपको जाना है, आपका डेस्टिनी है एयरपोर्ट, तो आप वहीं पहुँचेंगे। उसी प्रकार सारे साधनाओं का जो अल्टीमेट डेस्टिनी है वो है पर ब्रह्म आत्मनि स्थियताम, उस आत्मा में स्थित होना, उस ब्रह्म में स्थित। ब्रह्मैव ब्रह्मविद भवति, वो ब्रह्म बनकर रहना है। जीव बनकर मरना नहीं है, ब्रह्म बनकर मरना है। यही इस साधना पंचम का आखिरी श्लोक का आखिरी ये फल है। साधना अनेक है, चाहे आप कर्मयोग करो, चाहे भक्ति योग करो, जो जिस स्तर पर है उस स्तर पर वो साधना कर सकते हैं। चाहे आप जप के द्वारा, पूजा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कोई भी आप,
इफ यू आर, बट ध्यान कम से कम दिन में 5 मिनट पर तो बैठना ही बैठना है। उसे कहते हैं सुखासन, आसन सिद्धि। एक जगह जब बैठते हैं तो आसन सिद्ध होता है। आसन सिद्ध यानी बैठने का अभ्यास होता है। फिर मन प्राणायाम के द्वारा मन को शांत किया जाता है और फिर उस अखंडाकार वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म या ओम, जस्ट चांट ओम एंड रिमेन साइलेंट, डोंट, then automatically all thoughts will dissolve and finally no thought will be there। कोई विचार शून्य अवस्था में रहेंगे, जाएंगे और वही अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति ही शेष रहेगी और आखिर ये वृत्ति भी लुप्त हो जाएगी और आप वही बनकर रहते हैं। हरि ओम। ओके, ईश्वर की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज ये सत्र पूर्ण हुआ। भगवान से और गुरुदेव से यही मांगते हैं कि हम सबकी मति, रति और गति उस परमात्मा में स्थित हो जाए। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।